हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। हम लोग जैसे लास्ट वीडियो होगा ना बिहार करंट का किए थे फटाफट, जिसमें से मैंने क्या किया था 100 इधर का डाल दिया था और एक रिकॉर्डिंग डाल दिया था। तो आपको लगभग 200 क्वेश्चन हो गए थे 1 घंटे में। काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने। तो उसी प्रकार से आप लोगों का कमेंट था कि सर जो जनरल करंट अफेयर उसको भी करवा दीजिए, तो ये भी वैसा ही है। ये जो आपको वीडियो रहेगा 30 मिनट जो क्विक तरीके से होगा, जो नए इधर के जो करंट है ना लगभग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उधर के होंगे। और फिर मैं यहाँ पर भी एक वीडियो आपको करवा दूंगा ताकि आपको पुराने भी कुछ करंट मिल जाए। तो फटाफट आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। वही है, कोशिश है 1 घंटे में लगभग 200 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे सर डिटेल से बताएं। देखिए, इस सेक्शन का लक्ष्य ही होता है कि आपको तुरंत रिवीजन हो जाए, क्विक तरीके से रिवीजन। फटाफट 1 घंटा देखिए और आपको एक लाइन से आपको अगर डिटेल्स करना है तो पीडीएफ देख लीजिए, है ना। पीडीएफ आपको अभय प्रताप सर जो है ना मेरा टेलीग्राम वहां पर मिल जाएगा, तो आप चाहे तो पीडीएफ वहां पर देख सकते हैं। अभय प्रताप सर वाले में आप पीडीएफ देख लीजिए। चलिए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। भारत में 98 रामसर स्थल है। उदवा झील झारखंड का पहला रामसर स्थल है। गोगाबिल बिहार का पहला, देखो गोगाबिल बिहार का पहला नहीं है ना, कांवरताल झील है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। अब इसमें 2-3 फैक्ट को ध्यान रखिएगा। पहला कि फरवरी 2026 तक अभी टोटल 98 रामसर स्थल, फरवरी के अभी तक यानी आपको स्टिल 10 अप्रैल तक आपको 98 ही है। और सबसे अधिक जो आपको जिस राज्य में रामसर स्थल है तमिलनाडु है। बिहार में गोगाबिल के बाद 2 और आपको हुए हैं। एक गोकुल जलाशय जो कि कहां पर है, बक्सर। और दूसरा ध्यान रखिएगा उदयपुर झील, ये कहां है तो आपको पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में 2 और ऐड हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस, ये स्टेटमेंट सही है कि उदवा झील जो है झारखंड का पहला है। तो ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उदवा गोकुल ये सब में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सेकंड में हम लोग आते हैं। सेकंड में आपको क्वेश्चन क्या है, सेकंड कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में गए थे, तो बिम्स्टेक में गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक में गए थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ देगा बिम्स्टेक का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था, तो बैंकॉक में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत खनिज सुरक्षा भागीदार में एक सदस्य के रूप में नामित हो गया है। बिल्कुल सही बात है। भारत अपने चिन्हित सभी 30 भारत के पास 30 खनिज उतना नहीं है ना, कुछ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। और संसद 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यानी सी इज द राइट आंसर। यहां पर डिटेल्स दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 में सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी है, जो ऐतिहासिक महाकाव्य पे है, छावा। छावा ने रिकॉर्ड बनाया था। फिलहाल अब जो हो गया है आपको धुरंधर हो गया है। भारत के पहले शीशे के पुल का अनावरण कहां किया गया है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीशा का पुल बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में आपसे पूछिएगा कहां पर बना है, तो कहिएगा कि विवेक रॉक मेमोरियल जो कि बहुत फेमस है, वहां पर आपको यह बना गया है। तिरुवरुल प्रतिमा को जोड़ेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तमिलनाडु में कहां, तो कहिएगा कन्याकुमारी। 2025 में विश्व स्मारक कोष, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को कोई नहीं ध्यान रखेगा कि मून को इस लिस्ट में शामिल किया गया हेरिटेज में। क्यों किया गया है, आइए इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसलिए किया गया है क्योंकि आपको जो अपोलो 11 की लैंडिंग साइट्स हुई थी ना, तो उसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताना, मतलब उसके कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बताना कि हम लोग ने वहां पर ऐतिहासिक स्थल है, हम लोगों ने वहां पहली बार कदम रखा, मानव कदम रखा। इन्हीं सब चीजों के कारण आपको इनको क्या किया गया है, विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। VVVI है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस संजीवनी को लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड। 18वीं लोकसभा में स्पीकर द्वारा 2024-25 में गठित संसदीय समिति, ध्यान होगा आप लोग अगर पॉलिटी पढ़ते होंगे तो कई सारे आपको कमेटियां बनती है, जैसे लोक लेखा है ना, प्राकलन, ठीक है, जिसको एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा। तो ये जो आपको कह रहा है कि कौन सा गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, प्राकलन गलत है, ठीक है। प्राकलन ये नहीं है, बल्कि कौन है, संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये सब विजय आपको क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है, कह रहा है कि इनमें से किसका गलत है, तो रूस के साथ इंद्र होता है, बिल्कुल। किर्गिस्तान के साथ खंजर होता है, बिल्कुल। सेशेल्स के साथ लातमीय होता है, बिल्कुल। थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं होता, यूएसए के साथ होता है। किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। बाकी हमारा ये सही है, ये गलत है। इसके अलावा आपका और मिल गया है, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ये खंजर, रूस के साथ किरण, सेशेल्स, सूर्य किरण और इंद्र, ध्यान ये सब रखिएगा। बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति, चीन के साथ हैंड इन हैंड, एंड आपको यूएसए के साथ जो है वो हमारा युद्ध अभ्यास चलता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह सक्षम बनेगा? ये आपको गोरखपुर इसमें आपको जीता था। इसमें कई सारे अवार्ड्स मिले थे, है ना, जिसमें आपको गोरखपुर को मिला था, जिसमें आपको इंदौर को मिला था। तो कचरा मुक्त वाले में आपको किसको मिला था? गोरखपुर को मिला था। अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिलेगा ना, तो मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगा, वहां से कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड सिटीज डे 2025 पर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ आपको गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है? लखनऊ पहला शहर है जो कि हैदराबाद को शामिल किया गया था, लखनऊ ऐसा दूसरा शहर बन गया है, ध्यान रखिएगा। शांति शिखर जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, वह किस आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है? ब्रह्म कुमारी। कहां है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थापित है ब्रह्म कुमारी। शांति शिखर आपको यहां पर उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आधिकारिक तौर पर स्वयं को चरम गरीबी से मुक्त कर दिया, कि मैं जो एक्सट्रीम आपको पॉवर्टी होता है उससे मुक्त कर दिया है? तो केरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन है ये और ये कब घोषित किया? 1 नवंबर 2025 को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2025 में किस देश को हराया और अपना पहला आईसीसी या बीसीसीआई है? ध्यान रखिएगा। तो किसको हराया था? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका। दो क्वेश्चन पूछता है, किसको हराया था, और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल मैच हुआ कहां था? फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था नवी मुंबई के डीआईवी पाटिल स्टेडियम में, ठीक है, फाइनल मैच आपको यहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश तंबाकू उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालदीव। मालदीव आपको है पहला देश बन गया है जो आपको तंबाकू पर प्रतिबंध कंप्लीटली लगाया है। देखो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि भूटान ने एक आंतरिक रूप कुछ आंशिक रूप से लगाया था, लेकिन पूर्णता नहीं, मालदीव पूर्णता लगा दिया कंप्लीट में, नो टोबैको। हालांकि टोबैको हर जगह प्रतिबंध होना चाहिए। रूस द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम परमाणु ऊर्जा, यह भी बीबीबीआई है आपको खाबरोवस्क। खाबरोवस्क जो है नवीनतम आपको इनका क्या है? परमाणु पनडुब्बी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है डिटेल्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 जीता है? तो नागालैंड। ये हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नागालैंड के द्वारा पहली बार यह उपलब्धि हासिल की गई है, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए। निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया? उसका नाम क्या था? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ आपको मुकुंद गवा। तो ये दक्षिण कोरिया का सम्मान है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि सम्मान लेने के लिए एकदम आगे आगे रहते हैं, देख ही रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको साउथ कोरिया के द्वारा इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत पूर्वी क्षेत्र में जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में आपको बेस्ट मिला है? तो किशोर जायसवाल जी को आपको सबसे बेस्ट मिला है। मैं फिर से बता देता हूं, ये इसका मकसद बस ये है कि आपको क्विक तरीके से एक रिवीजन करा देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो आपको रायपुर में, ये भुवनेश्वर ऐसे होता है, ठीक, कहां पर खोला गया है? रायपुर में खोला गया है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? तो अटल नगर में इसका नया नाम है, ये भी बीबीबीआई है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आप लोग का? बीबीबीआई। निम्नलिखित में से किसे 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का, इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में इनका नाम हुआ? तो शेखा नैसर अल नोवैशे। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का हेड बनाया गया इनको, तो फर्स्ट वुमेन टू लीड यूनाइटेड नेशन आपको टूरिज्म, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है ये। कहां की है ये? तो यूएई की है। कहां की है? तो यूएई की है। और 50 सालों में पहली बार आपको ऐसा हुआ है कि किसी महिला को आपको यहां पर बनाया गया, तो आपके लिए अपने आप में ये बीबीबीआई हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कर्नाटक आपको यहां पर पहला राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने सिक्किम के लेप्चा जनजाति के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से किसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया? तो इसको दिया है, तुंगबुक और पुमटोग। ये भी बीबीबीआई पूछ देगा, कहां का ऑप्शन दे देगा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इस टाइप के आपको ऑप्शन यहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये देखो, तुंगबुंग पुमटोंग।
निम्नलिखित में से किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर आपको घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिए, पैरासोशल को किया गया। कहा गया है? पैरासोशल। इसका मतलब होता है भावनात्मक संबंधों की प्रवृत्ति को बढ़ाना, पैरासोशल। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारद्वाज को तुलसी साहित्य सम्मान दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मस्त मदारी आया के लिए दिया गया है। हालांकि आपको ये लुक एट तो नहीं, ये सेम इंग्लिश हिंदी में सेम ही होता है। ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, चूंकि आपको नाम है ये ध्यान रखिएगा दोनों को, वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, और इनको आपको जो दिया गया तुलसी साहित्य दिया गया। ठीक है, भोपाल में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात है। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति नहीं है, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति। तो राइट आंसर इज ओनली ए। दो हमारा गलत है, ओनली ए इज द राइट आंसर। और इनके दो, एक फेमस पुस्तक है, दो फेमस इनकी बहुत पुस्तक है। एक है नौकर की कमीज और एक है दीवार में एक खिड़की रहती है। ये दो इनका बहुत फेमस, आपको ध्यान रखिएगा ये है। तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सबसे पहले ध्यान रखिएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। पहला तो यही ध्यान रखिएगा, ये बिहार से नहीं आते, ये हरियाणा से आते हैं। कहां से आते हैं? हरियाणा। ये बिहार के नहीं भैया, हरियाणा के हैं। और 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में रिटायर भी हो जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सा यहां से गलत है। ठीक है, कौन सा यहां पर गलत है? तो सिर्फ दो आंसर गलत है, बाकी हमारा 1, 3 क्या है? सही है। ठीक है, ये सब पूछता है कौन से नंबर का, तो 53 नंबर के आपको हमारे CGI हैं। ये सब यहां पर लिखा हुआ है। ये हरियाणा से आते हैं। धर्मेंद्र, जो कि महान अभिनेता, अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हुआ? तो 24 नवंबर। ये भी डेट याद रखिएगा, कब मृत्यु हुआ? तो 24 नवंबर। लेकिन इनका लास्ट फिल्म और फर्स्ट फिल्म दो पूछ सकता है। लास्ट फिल्म है 21 और फर्स्ट फिल्म है दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये 1960 में आया था, दिल भी तेरा हम भी तेरे। कहाँ के थे भैया? पंजाब के ये थे, है ना। धर्मेंद्र सिंह देओल इनका ओरिजिनल नाम था, पंजाब के थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान। क्योंकि कई सारे ऐसे एक्टर जैसे मनोज कुमार वगैरह का आपको वहाँ हुआ था, आज के पाकिस्तान में। लेकिन धर्मेंद्र का ध्यान रखिएगा, पंजाब में ही हुआ था। और उनकी पहली फिल्म थी 1960 में रिलीज, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ध्यान रखिएगा। और लास्ट है इनका मूवी 21। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्री राम राघवन, ये हालांकि ये नहीं पूछेगा डायरेक्शन किसका था। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है? तो नरेंद्र नारायण यादव जी को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2030 का मेजबानी करेगा? तो अहमदाबाद करेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा करेगा? अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए, देखिएगा अभी जो बच्चे T20 वर्ल्ड कप देखे होंगे तो देखिएगा रोहित शर्मा हर जगह आपको जाते होंगे ICC का टी-शर्ट पहने हुए। ठीक है, तो रोहित शर्मा को बनाया गया था। अब तो ये पूरा भी हो चुका है। कौन जीता है? तो इंडिया जीता है ना। किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। ठीक है, 96 रनों से हराया था न्यूजीलैंड को। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो रोहित शर्मा को बनाया गया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी से आपको किया जा रहा था। ये 10वां आपको टूर्नामेंट था T20 का। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? विक्रम-1। क्या नाम है इसका? विक्रम-1 नाम है। ये ध्यान रखिएगा। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि इन्होंने गोवा में आपको भगवान राम की कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज आपको ये 77 फीट का। तो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में राम जी की मूर्ति जो है कांस्य मूर्ति कितने फीट की है? 77 फीट। ये भी क्वेश्चन आता है। और कहां पर मोदी जी के द्वारा किया गया है इसको इनॉग्रेट? तो आपको गोवा में किया गया। कहां किया गया है? गोवा में। और 77 फीट की मूर्ति है। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स के तौर पर किया गया? तो फातिमा बास फर्नांडिस, ये आपको मिस यूनिवर्स बनी है। ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब पाना हर, ये कहां की है? मैक्सिको की। निम्नलिखित में से वह सही विकल्प चुनिए जो 2026 फीफा विश्व कप के शुभंकरों में था। ध्यान रखिएगा, ये 2026 का जो वर्ल्ड कप का शुभंकर था, फीफा मतलब फुटबॉल, वो था आपको क्लच, जायू और मेपल। यहां लिखा हुआ है। भूसवदा चूहा या जगुआर और वो ईगल था। किस राज्य में पहले नमो जैव विविधता पार्क खोला गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में खोला गया। कहां खोला गया है? राजस्थान में।
पीयूष गोयल ने दोहा में निम्नलिखित में से किस भारतीय डिजिटल भुगतान के आपको स्टार्ट किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीआई को स्टार्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही भीम को, दोनों एक ही है, यूपीआई से ही हमारा कनेक्टेड है। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रवाल VVVI है, ध्यान रखिएगा, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और पुनर्स्थापन हेतु दक्षिण पूर्व एशिया का पहला लावा क्रायो बैंक किया है? ये फिलीपींस, ये VVVI है, ध्यान रखना है आप लोग को। चर्चा में रहे मेरा हाउ चोगवा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से, मेरा हाउ चोगवा का संबंध किससे है? मणिपुर से है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली इनका कैलेंडर जो होता है वो उस महीने के 15वें चंद्र दिवस पे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दिवाली मनाने के लिए अभी ऑफिशियल छुट्टी दिया गया था कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में ऑफिशियल छुट्टी दिया गया था दिवाली मनाने का। ऐसा करने वाला कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बन गया है यूएसए में? तो तीसरा राज्य बन गया है। कितना, कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तीसरे नंबर का राज्य बन गया है। पहला कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, पहला आपको पेंसिल्वेनिया था, दूसरा था कनेक्टिकट, तीसरा बना है कैलिफोर्निया। ठीक है, तीसरा कौन बना है आपको? कैलिफोर्निया बना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोणे को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने विशेष स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो 100 वर्ष RSS का पूरा हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ट्रैफिक चालान के डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड आधारित कियोस्क शुरू किया है? तो आपसे पूछेगा व्हाट इज कियोस्क, तो कहिएगा कि जो ट्रैफिक चालान होता है ना उसका QR कोड के तहत आपको पूरा, ये गुरुग्राम यानी हरियाणा के द्वारा किया गया है, गुरुग्राम में के एम्बियंस मॉल में। किस देश ने विश्व का पहला लाइव, ये VVVI है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में अवस्थित पलाऊ, पहली बार लाइव आपको इंटरव्यू हुआ है कहां पर? तो पलाऊ में। कहां पर है ये? प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी है जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त पैनल का सदस्य बनाया गया है? तो ये कर्नाटक की बनी अक्काई पद्मशाली। कहां की है? कर्नाटक की है, और पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त समिति का हिस्सा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, VVVI है। साने तकाइची कहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की बनी है। माहे जो कि भारत की 8 अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वारफेयर है। पहले तो याद रखिएगा माहे, व्हाट इज माहे, तो कहिएगा वारफेयर आपको यहां पर क्राफ्ट्स है। इसको किसने तैयार किया? तो कोचिंग आपको शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो माहे क्या है? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि आपको पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, इस चीज को देखिए, ध्यान रखिएगा। एंटी सबमरीन है ना। 8वें वेतन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? 28 अक्टूबर को यह स्वीकृत हुआ था और न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई जी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों सही स्टेटमेंट है। किसे चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास में पहली, ये भी VVVI है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट महिला बनी है जो कि आपको चर्च ऑफ इंग्लैंड के हेड बनी है, वो है डैम सारा मुल्लाया, है ना। डैम सारा मुल्लाया पहली आपको महिला बनी है, यह ध्यान रखिएगा। कहाँ का? तो कैंटरबरी। कैंटरबरी यूके का एक न्यायिक समझ सकते हैं, न्यायिक नहीं धार्मिक समझ सकते हैं, एक सर कौन सा? धार्मिक। निम्नलिखित में से किस शहर में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया है? तो यह अयोध्या में है। कहाँ है ये? अयोध्या में है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पारंपरिक दरुमा गुड़िया, दरुमा गुड़िया क्या है? तो एक आपको समझेगा कि एक लक्की है, आपको जापान का है, एक लक्की कहा जाता है, डॉल है, जो कि आपको भेंट किया गया है जापान के द्वारा प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दरुमा गुड़िया यही है, दरुमा गुड़िया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, यही है दरुमा गुड़िया, ये लक्की मानते हैं ये लोग। चलिए बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है 3 साल के कार्यालय के लिए किसको आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल जी को किया गया है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल उपकरण के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा कहां स्टार्ट किया गया है? तो नोएडा में स्टार्ट किया गया। कहां स्टार्ट किया गया दोस्तों? नोएडा में स्टार्ट किया गया है। तो टेम्पर्ड जो नहीं मोबाइल के ऊपर आप लोग लगाते हैं, उसी का एक आपको प्लांट लगाया गया है, तो कि जाहिर सी बात अगर लगेगा अच्छा प्रोडक्ट देगा तो सस्ता हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगठन 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको जीता है? तो एजुकेटेड गर्ल, किसने जीता है? यह एजुकेटेड गर्ल के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है, ध्यान रखिएगा। ये बालिकाओं के शिक्षा से संबंधित आपको फाउंडेशन है और पहली ऐसा एनजीओ है, यह सम्मान पाने वाले पहला भारतीय एनजीओ है। चलिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स के संबंध में बताइए। यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड फिर से आपको टॉप पे रहा और भारत 115वें नंबर पे रहा। तीनों सही है, तीनों क्या है? सही है, तीनों आपको सही है। भारत 115वें नंबर पे रहा। टोटल कितने देश थे? 163 देश थे, नंबर नहीं पूछता है। मध्य प्रदेश में CHIGBC ग्रीन सिटी प्लैटिनम प्रमाण पत्र पाने वाला कौन सा पहला शहर बन गया है? तो भैया इंदौर बन गया है पहला शहर। कौन सा बन गया है? तो इंदौर पहला ऐसा शहर बन गया है। ये ग्रीनरी के संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अभी ध्यान रखिएगा, VVVI है ये, GST काउंसिल परिषद में है। अब दो ही आपको क्या किया गया? टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई। एक पहला GST टैक्स स्लैब है 5%, दूसरा 18%। पहले कितना था? 5, 12, 18, 28, सबको हटाकर 5 और 18 को रखा गया है। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम है ना, विलासिता के वस्तु, उसको 40% से ऊपर का रखा गया है। तो आपको तीनों स्टेटमेंट यहाँ आपको क्या है? सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए 58 नंबर अभी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, भूटान देश के द्वारा यहाँ पर एक रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहां पर? राजगीर में। अब भूटान की मदद से 2 हो चुका है। एक आपको बौद्ध गया में हो चुका है, बौद्ध गया में आपको एक आपको बौद्धिस्ट मंदिर हो चुका है, दूसरा अब राजगीर यानी नालंदा। तो ये दूसरा है जो कि आपको भूटान के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर इज बी, है ना। फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किरण रिजिजू जी आए थे। NIRF 2025 के रैंकिंग में ओवरऑल समग्र में कौन सा टॉप हुआ है? तो IIT मद्रास, ध्यान रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, ओवरऑल में IIT मद्रास। केवल यूनिवर्सिटी की बात कीजिएगा तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। मैनेजमेंट में बात कीजिएगा तो IIM अहमदाबाद आपको हुआ था। आर्किटेक्ट में आपको रुड़की। ये सब ध्यान रखिएगा, ये मंत्रालय जो है रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी, जो कि कहाँ है? जापान में है। चढ़ने वाले बुजुर्ग कौन है? सोचिए, 102 साल में चढ़ रहे हैं, 102 साल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 102 साल में ये है, आपको ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया बैराबी सरांग रेलवे लाइन के बारे में क्या है? तो पहला तो ये मिजोरम के राजधानी आइजोल को जोड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। 51 किलोमीटर लंबा होगा, बिल्कुल सही बात है। 8000 करोड़ रुपए की बात है, ठीक है। और आइजोल, गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर, शिलोंग के बाद रेलवे संपर्क प्राप्त करने वाला ये राजधानी के रूप में चौथा होगा, ठीक है। राजधानी के रूप में अगर हम लोग बात करें तो चौथी राजधानी आपको ये बन जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवी राजधानी, हाँ चौथी राजधानी, एक राजधानी, 2 राजधानी, तीसरा राजधानी, चौथा राजधानी, ठीक है। चौथी राजधानी यानी तीनों हमारा सही है, यानी राइट आंसर इज डी, है ना, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। यहां ध्यान रखना है। एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर? ये चेस से संबंधित है। फीडे मास्टर आपको रैंकिंग दी जाती है ना, कुछ आपको पॉइंट दिया जाता है। मरियम फतीमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मरियम फतीमा आपको है यहाँ पर, इन्होंने फर्स्ट, मतलब ऐसी पहली महिला। और पूछेगा कि कहाँ के रहने वाली है, तो कहिएगा मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने AI संचालित डिजिटल असिस्टेंट को देश का पहला वर्चुअल क्रिएटिव? तो ध्यान रखिएगा, अभी आपको अल्बानिया देश के द्वारा यह किया गया है। मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए पहला आपको कैबिनेट मंत्री बना है, पहला कैबिनेट मंत्री AI बेस्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या रखा गया? DLA नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? DLA। निम्नलिखित में से किस 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको? तो अभी हाल ही में जो आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है मोहनलाल को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोहनलाल जी को मिला है, काफी फेमस एक्टर हैं। यह भी पूछता है कौन से नंबर का, और इनको 2023 का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना है। किस राज्य में भारत के पहले बांस आधारित? तो ध्यान रखिएगा, असम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असम में पहला बांस आधारित जो है आपको यहाँ पर इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, देवड़ीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि अभी हाल ही में आपको भारत का नया टाइगर रिजर्व बनाने की बात की है, कहां है? तो भैया उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर आपको भारतीय सुरक्षा के द्वारा एक ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव, ठीक है, ऑपरेशन महादेव।
किस भारतीय राज्य ने देश का पहला खनन पर्यटन स्टार्ट किया है? तो भैया झारखंड के द्वारा किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सबसे लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, दूसरे व्यक्ति पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपको ये स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले आपको प्रधानमंत्री हैं जो कि आपको ये किए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको हमारा सही है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपोनोसोमिया यानी नींद की बीमारी है, केनिया को अभी मुक्त घोषित कर दिया गया है। केनिया में अब बीमारी नहीं है, साधारणतः अफ्रीकन देशों में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको निद्रा रोग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने क्षेत्र में जल संकट को दूर करने और रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने की पहली ड्रोन आधारित, ये ध्यान रखिएगा, जयपुर के पास है, झारखंड और मत मार दीजिएगा, जयपुर के पास है। और ये बहुत हिट नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया था, बट एक ट्राई तो किया गया था कि क्लाउड आधारित वहां पर वर्षा किया जाए, आर्टिफिशियल रेन, राजस्थान में रामगढ़ झील के पास, लेकिन हिट नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराया गया था लेकिन बहुत हिट नहीं हुआ। एक नोएडा दिल्ली में किया गया था, वो भी बहुत हिट नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीय और परीक्षण और गुणवत्ता प्राप्त प्रमाण पत्र मिला है? बैंक ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारत की आपको पहली फीफा गिल्स टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तेलंगाना। ये BBVI है, ध्यान रखिएगा, क्या है BBVI। आप लोग को टेलीग्राम का मैं चैनल नीचे दे दूंगा, मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 71वीं राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिएगा, 72 फेल, सॉरी 12th फेल, कौन सा? 12th फेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12th फेल हुआ है। तो आपसे सब पूछेगा सर्वश्रेष्ठ मूवी किसको मिला है, तो 12th फेल मिला है। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किसको मिला है, तो कहिएगा सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए मिला है। पूछेगा बेस्ट एक्टर, तो ये शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिलाकर मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी को और ऑफ नॉर्वे को मिला है। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में शुभंकर कौन था? हिमालयन किंग फिशर था। हुआ कहां है? तो ये कश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है भाई? तो कश्मीर में हुआ है। यही आपको किंग फिशर, ये हुआ कहां है? तो डल झील, यहां लिखा भी होगा। चलिए, पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड को उसके नवोमेशन बास फाइबर कंपोजिट मटेरियल, ध्यान रखिएगा, ये बिहार में भागलपुर के द्वारा आपको यह किया गया स्टार्टअप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां आपको डिटेल्स दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति, तो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति ये थे, ध्यान रखिएगा। और आपको जो विपक्ष में थे वो थे आपको बी सुदर्शन रेड्डी। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है कि कितना वोट मिला, अगेंस्ट में कौन था, ये सब प्रश्न आपको आते हैं। किस सुरक्षा बल ने अपनी महिला कमांडो इकाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कमांडो इकाई स्पेशली आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CISF के द्वारा पहली बार एक महिला कमांडो यूनिट स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना है। एक्सीमो फोर्स, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, लास्ट ईयर ही पूछ चुका है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जो इसका हिस्सा है, नाम है ग्रेस, और हमारे भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए थे। हालांकि बीपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, बट फिर भी फॉर सेफ साइड, चूंकि आपको एडीओ में पूछ सकता है। धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किस मोबाइल ऐप को स्टार्ट किया गया है? तो गोल स्टैट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल स्टैट को किया गया है। इसमें कुछ नहीं, इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा ना तो आप पर कैपिटा इनकम, रोजगार से संबंधित आंकड़े, जीडीपी से संबंधित आंकड़े, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा, वो भी सरकारी आंकड़ों के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मैनहोल एम्बुलेंस, ये मैनहोल एम्बुलेंस, ये 48 मान लो जैसे आपका रास्ता है, कोई मैनहोल खुला हुआ है, ये एम्बुलेंस आएगा, इसको 48 घंटे के अंदर ठीक करेगा। कितने घंटे के अंदर? 48 आवर्स के अंदर इसको ठीक करेगा। बिहार की पहली नमो ट्रेन कहां से चलेगी? पटना और जयनगर, यानी पटना को जोड़ेगा मिथिलांचल एरिया से। हॉलीवुड के प्रतिष्ठित वॉक ऑफ फेम
किसको मिला है? दीपिका पादुकोणे को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश भारत के भीम ऐप के माध्यम से लेन देन सक्षम कर पहला कैरिबियाई आपको राष्ट्र बना है? तो त्रिनिडाद टोबैगो, ये पहला देश बना है हमारा जो भीम ऐप यूज करेगा। निम्नलिखित में से किस शहर में टेस्ला, ध्यान रखिए, टेस्ला का पहला जो आपको शोरूम खुला था मुंबई में खुला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सही राज्य का चयन कीजिए। हाल ही में जनजाति जीनोम अनुक्रम, जनजाति जीनोम अनुक्रम परियोजना, यानी आपको जीनोम, आपको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था, डिटेल्स हम लोग किए थे, याद होगा कि जीन है ना, वो किसके लिए? तो आपको जनजातीय क्षेत्र में, और ये गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है, ताकि अगर कोई इनको रोग वगैरह इन सब चीजों को पता लगाया जाए बहुत इजीली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 25 जुलाई 2025 को किस अवसर पर स्मारक डाक? इन लोगों ने अपना 60 वर्ष का राजनीतिक संबंध की खुशी मनाई है कि भैया हम लोग 60 साल हो गया। हालांकि अभी हाल ही में थोड़ा सा वो अप्स डाउन हुए थे। चलिए, 72वीं मिस वर्ल्ड सबसे पहले आपको यहां पर कौन बनी है? तो आपको थाईलैंड की है ओपल सुचाता चुआंगसरी, ठीक है, पहले तो ये बनी है। ये हुआ कहां था, ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में, है ना। और भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट की थी? तो नंदिनी गुप्ता, जो टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाई थी। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अध्यक्ष, मतलब सत्र का अध्यक्षता आपको मरियम फर्नांडा के द्वारा किया गया था। नहीं, मरियम फर्नांडा नहीं, एक सेकंड रुकिएगा, एलेना बेयरबॉक। कौन सा देश राष्ट्रव्यापी डेटा स्वामित्व पायलट कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो आपको नागरिकों को अपने डिजिटल पद चिन्ह का प्रबंधक स्वामित्व लाभ उठाएगा? ब्राजील है, ध्यान रखिएगा। कौन है? ब्राजील। ब्राजील, एक सेकंड रुकिएगा, ब्राजील, अच्छा नहीं, ब्राजील तो दूसरा है, एस्टोनिया, ये एस्टोनिया है, सॉरी। ब्राजील भी आई कार्ड है, लेकिन ये आपको पद चिन्ह करेगा, मतलब इसका ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा? पद चिन्ह। हालांकि आपको एक आई कार्ड का ब्राजील भी किया है, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। वो ब्राजील लास्ट ईयर का है, ध्यान रखना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के होलवी कला में भारत का पहला ईस्ट वेस्ट इको पार्क? ये पहला बना है, नई दिल्ली बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं होता वेस्टेज टाइप का वो वाला, वही पार्क आपको दिल्ली में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। और पहला इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कचरा के तहत आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को पिरपैती और थावे रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। कहां पर है पिरपैती? और ये पिरपैती भागलपुर, थावे आपको गोपालगंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही है? केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया, बिल्कुल। टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं। सेवानिवृत्त नौकरशाह जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा आयोग के पूर्वकालिक सदस्य? जी हाँ, तो यानी 1 और 3 क्यों है? तो अरविंद जी हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए गलत है क्योंकि बी इसका आंसर गलत है। इनको कुछ समय के लिए बनाया गया था, ना कि आपको इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य नेतृत्व के खिलाफ 13 जून 2025 को इजराइल द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन, ये BBBI है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या नाम था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। किस भारतीय राज्य के द्वारा भारत में के सबसे लंबा फ्लाईओवर अरूर थुरुवर एलिवेटेड आपको हाईवे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये केरल राज्य है। कौन सा है? और ये 12.75 किलोमीटर है, केरल राज्य है, और ये 12.75 किलोमीटर है, ध्यान रखना है। 16वीं जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये दोनों सही है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो शुरुआत हो चुकी है 1 मार्च 2027 से, ठीक है, बट कुछ केंद्र शासित और पहाड़ी, खासकर पहाड़ी एरिया को छोड़कर, जो कि अक्टूबर में इसका स्टार्ट होगा। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल को छोड़कर पूरे भारत में 1 मार्च 27 से आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चारों का अक्टूबर में होगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही है, ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ये भी BBBI है, और ये है 2026 को चुना है।
2026। अडानी न्यू इंडस्ट्री अगेन VVVI है, पहला ऑफ ग्रिड हाई मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट, ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। और अडानी ने ही, ध्यान रखिएगा, पीर 35 में जो आपको यहां पर वो किया है इन्वेस्टमेंट, लगभग आपको 25 से 30 करोड़ के आसपास, वो अलग है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का है, दो आपको कच्छ यानी गुजरात में है, यह ध्यान रखिएगा। ये सौर ऊर्जा और बैटरी से संचालित आपको सिस्टम होगा। ब्रांडेड फाइनेंस की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा। नासा की IASP पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जाह्नवी भारत के किस राज्य से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से। कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लियोन मेसी, देखिए ये थोड़ा सा चर्चा में है क्योंकि इन्होंने 4 शहरों में आने की बात की थी, लेकिन 1-2 शहरों में उसके बाद कैंसिल। अभी देखिएगा 2-4 दिन पहले हंगामा भी हुआ था, कहा गया था कि उनको फाइन मारिए मारिए। तो इस 4 जो शहर है वहां पर मेसी आते, लियोनेल मेसी है ना, फुटबॉल खिलाड़ी, पता ही होगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए, कुछ दिन पहले ही हंगामा हुआ था। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? तो 3 देश की यात्रा की। कितने देशों की यात्रा की? 3 देशों की यात्रा की। कहां कहां? जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तो दोस्तों ये आपका करंट अफेयर है, और मैं फिर से वो वीडियो डलवा देता हूं, जैसे बिहार स्पेशल में डलवाया था। वो भी क्विक तरीके से, आधे घंटे में 100 क्वेश्चन है, तो आपको 1 घंटे में लगभग 200 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो दोनों को 1-2 बार बस देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन, मान लीजिए मैं 1 घंटा अगर मैं टाइम दे रहा हूं, अगर वहां से 4-5-6 क्वेश्चन भी अगर आ जाए, 7 क्वेश्चन, तो ठीक ठाक है भाई, है ना। अगर मान लीजिए, चूंकि आप लोग ये सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार देखिएगा तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको फिर नेक्स्ट में चलते हैं ना। चलिए, पहला क्वेश्चन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली पूछना चाहिए। सबसे पहले तो 72वीं है, ठीक है। कौन सा मिस वर्ल्ड है? ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 72वीं मिस वर्ल्ड आपको प्रतियोगिता है। इसके संदर्भ में 3 चीजें दी हुई हैं। तो विजेता कौन बनी? तो थाईलैंड की आपको बनी है सुचाता चुवांगसरी, ठीक है, ये इन्होंने बने। तो कहां की है? थाईलैंड की है, इनका नाम याद रखिएगा। और ये तेलंगाना में हुआ, भारत में इस प्रकार के पहली बार आपको इस तरीके से हुआ। 108 है। और भारत की जो नंदिनी गुप्ता थी, टॉप 8 में भी नहीं आ पाई थी। तो राइट आंसर इज हमारा डी, राइट आंसर इज हमारा डी। ये आपको डिटेल्स लिखा हुआ है। बिहार सरकार मधुबनी में मिथिला हाट जानते होंगे जो है, उसी प्रकार से 2 और हाट है, मगही और भोजपुरी। कहां है? तो मगही हाट आपको पटना, भोजपुरी हाट रोहतास। यहां आपको सब डिटेल्स है। चलिए, नोमैड एलिफेंट भारत और आपको किसके, देखो ध्यान रखिएगा, आप लोग मिलिट्री जो एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज का डिटेल्स आप लोग कर लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज कोई आपको वो नहीं होता है, इतिहास ही, मतलब कोई करंट नहीं होता है हमेशा। जैसे आपको नोमैड की हमेशा मंगोलिया के साथ ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा? हमेशा मंगोलिया के साथ ही, ऐसा नहीं कि किसी और श्रीलंका के साथ हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको जो कौन से जगह पे आपको हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मंगोलिया के साथ हमेशा होता है। इस बार हुआ कहां है? तो उलान बटार में हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कौन सा राज्य पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता 95% का दूसरा राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया। पहला आपको ये है मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला मिजोरम। कार्यात्मक मतलब क्या होता है? मतलब कि इसका मतलब होता है कि आप लोग जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, थोड़ा सा गणित का अंक कर सकते हैं, उसको कार्यात्मक करते हैं, वर्किंग आप लोग लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम पहला है, गोवा आपको सेकंड है। इसके पहले जो लद्दाख का एरिया है उसको मिला था, तो वो प्रशासनिक क्षेत्र था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कार्यक्रम आपको के तहत ये घोषणा हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL को लेकर बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 5 का क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स ने जीता, पहली बार जीता बेंगलुरु है ना, विराट कोहली के फैन। मुंबई को नहीं हराया था, पंजाब को हराया था। किसको हराया था? पंजाब को। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। कुणाल पांड्या को 2 IPL फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरण दिवस का आपको यहां पर मेजबानी किया? तो कोरिया के द्वारा किया गया, ठीक है। थीम ध्यान रखिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो निम्नलिखित में से विश्व दुग्ध दिवस आप में सही मतलब थीम क्या है? ठीक है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी है। क्या है? आपको सी।
किस संस्थान ने 23 जून 2025 को 6G मोबाइल वायरलेस संचार का IEEE आपको अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, मतलब ये पटना के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 जून 2025 को शुरू किया भारत जेन क्या है? तो भारत जेन आपको कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एक AI है, लैंग्वेज बेस्ड AI है ना। इस भारत के कई सारे लैंग्वेज को ये आपको करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड AI है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के किसे चुना गया? तो बैरबॉक को चुना गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैरबॉक ये पश्चिमी यूरोप की पहली महिला है जो ये आपको सत्र कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए ध्यान रखना है। जर्मनी की है। चलिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो भाई सदगुरु जी को। इनका असली नाम है जग्गी वासुदेव मिला है, यही है सदगुरु जी, इन्हीं को मिला है। ईसा फाउंडेशन के ये संस्थापक भी हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर मिला। ये कहां से दिया जाता है? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन का दिया जाता है, ठीक है। सांगरी ला संवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए, मलेशिया ने, देखिए सांगरी ला में से कहां होता है? सांगरी ला श्रीलंका में, सॉरी सिंगापुर में। सांगरी ला कहां? सिंगापुर में, ठीक है। तो सिंगापुर में ही हमेशा होता है सांगरी ला, और इसके अलावा कहीं और नहीं होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सांगरी ला सिंगापुर, ये सही है। तो ऑल न्यू 2, बाकी ये सही है। एशिया प्रशांत महासागर का अपना ये है। किस चिकित्सा संस्थान ने हाल ही में 31 मई 2025 को अपनी पहली HIPEC सर्जरी आपको यहां पर सफलतापूर्वक की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको IGMS के द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी आपको अस्पताल। ये कंफर्ट चल नहीं रहा है, सेकंड रुके, तो रिमोट कहां है? ब्रेक हो रहा है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार के आपको कौन कमांडर बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, ठीक है, दिनेश सिंह राणा के द्वारा आपको यहां पर बनाया गया है इनको। चलिए, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकार द्वारा सेबी के सहयोग से प्रथम निवेश शिविर का पायलट अध्ययन आपको कहां से आपको हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको हुआ है सबसे पहले, मतलब पहली बार पुणे में ही हुआ है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ICC महिला विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नवंबर में शुरू होना है और भारत और श्रीलंका कर रहा है। महिला विश्व कप, ध्यान रखिएगा, महिला विश्व कप आपको ये भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि वर्ल्ड कप है तो अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश राष्ट्रव्यापी डेटा स्वामित्व पायलट कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील। किस संगठन ने भारत के शहरी परिवर्तन के लिए $10 बिलियन की योजना की आपको घोषणा की? तो आपको एशियाई विकास बैंक। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने? $10 बिलियन 5 साल के लिए। तो शहरी विकास जो है ना उसको और सुरक्षित करने के लिए, शहरी विकास को और सही करने के लिए आपको यहां पर किया गया है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो टिहरी। और नदी पूछ देगा तो भागीरथी नदी। टिहरी जान ही रहे होंगे, भागीरथी नदी से संबंधित। खींचन और मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है DSO में, अभी जस्ट अगस्त में पूछा BPSC। विश्व का सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज के बारे में बताइए। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने ये डेट को याद रखेगा, 6 जून को। झेलम नहीं है, चिनाब है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। 2 हमारा गलत, यानी हमारा राइट आंसर है C। और C भी आपका सही है ना? C भी आपका सही है, 1 मीटर लंबा है, चिनाब से इतना मीटर ऊंचा है। किस मंत्रालय ने आपको इन्वेस्टेड्स इंडिया, ध्यान रखिएगा, एनवीस्टेट्स इंडिया और पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? तो ध्यान रखिएगा, C इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित ग्लोबल प्लेटफॉर्म का 8वां सत्र कहां हुआ है? जिनेवा। ये सब भी देखो मेरे अकॉर्डिंगली जो जो बहुत इंपॉर्टेंट थे ना और लेटेस्ट वाले हैं, मैंने उसको डाल दिया, ठीक है। ECB और BCCI द्वारा तय किए गए इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज, नया एक टेस्ट सीरीज नाम है एंडरसन, और तेंदुलकर के नाम पे होगा। एंडरसन वही बॉलर है ना, काफी आपको फेमस बॉलर है एंडरसन, उन्हीं के नाम पे आपको यह किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाढ़ थर्मल सुपर पावर, ध्यान रखिएगा, एक ये तो पटना में है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, पटना में है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका तीसरा एक है, बाढ़ में पहले से ही है, लेकिन इसका थर्ड का ये कितना मेगावाट का? 666 मेगावाट का आपको ये है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत के बारे में चरम सीमा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट का कथन सही है? ध्यान रखिएगा, भारत अपनी चरम गरीबी को
घटा दिया है और अब 5.3% है, बिल्कुल सही बात है। 11 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में चरम गरीबी 18.4% से घटकर ठीक हो गया, सही है। शहरी क्षेत्रों में 1.1 हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, सही है। चलिए, क्रिप्स विकसित किया गया है भारतीय रबर अनुसंधान आपको रिसर्च के द्वारा। बिहार बजट के संदर्भ में क्या गलत है? बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, बिल्कुल सही है। 108 नए चिकित्सा केंद्र, बिल्कुल सही है। कैंसर रोगों के लिए विशेष देखभाल का केंद्र का प्रावधान किया जाएगा, ये भी सही है, यानी हमारा डी। कोई नहीं, ये इसके अलावा आपको कुछ और डेटा याद रख लीजिएगा, जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्दी, यानी अभी आपको मोदी जी जाएंगे भी, आपको अभी जस्ट उद्घाटन करने भी जाएंगे। और इसके अलावा राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी समेत 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार राज्य परिवहन में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई। इसके अलावा वायु गुणवत्ता है तो 1 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। नहरों के विकास से तो 25 करोड़ के लागत से सौर संयंत्र यानी सोलर प्लांट भी बनाए जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए 15 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा, बहरीन चुना गया है, कोलंबिया चुना गया है, कांगो और लाइबेरिया। भारत नहीं चुना गया है, तो 3 हटा दीजिए, तो ये राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। चलिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंच ओपन 2025 और महिला का कौन सा आपको यहां पर जीता है? ध्यान रखिएगा, राइट। ये ग्रैंड स्लैम पढ़ लीजिएगा, अभी डीएसओ का एग्जाम हुआ, वहां पर भी ग्रैंड स्लैम पूछा है, और आपको अभी ये मोटर व्हीकल में भी ग्रैंड स्लैम आपको पूछा है, तो ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट है। चारों देख लीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच सब, ठीक है। महिला पुरुष सब देख लीजिएगा। ये आपको फ्रेंच का है, ध्यान रखना, ठीक है। वित्त आयोग के संदर्भ में बात यहां पर ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने 31 को वित्त आयोग गठन किया, बिल्कुल सही। टी रविशंकर नहीं, ये नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी आपको 1-3। इसके में आपको अध्यक्षता कौन, तो अरविंद पंडगरिया जी कर रहे हैं, पंडगरिया जी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आपको शीर्ष स्थान से कौन सा देश स्वास्थ्य डिजिटल परिवर्तन में राष्ट्रीय अग्रगामी है? तो बिहार। चलिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के होलंबी कला में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क? तो ये नॉर्थ दिल्ली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉर्थ दिल्ली। कहां दिल्ली है? किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर, ये पटना में, अगर आप लोग जान रहे होंगे ना, तो पटना में इसका हुआ है, वही अशोक राजपथ वाला में। इंपॉर्टेंट है चूंकि अपने तरीके का पहला पटना में। ये ध्यान रखिएगा, 422 करोड़ रुपए लगा है इसमें। 10 जून 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र संघ कोष की आपको 2025 जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट का आपको टाइटल क्या था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका टाइटल था आपको सी, यानी आपको राइट आंसर इज द रियल आपको फर्टिलिटी क्राइसिस। इंपॉर्टेंट होता है ये सब, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम के संबंध में कौन सा सही है? इसे 2 जनवरी को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में जारी किया गया, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये 7वें खिलाड़ी नहीं है, ये गलत है, ठीक है, हमारा गलत है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर। यहां देखिएगा, अभी धोनी का किया गया है लेटेस्ट, ऐप से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी लेटेस्ट किस खिलाड़ी का किया गया है? तो धोनी का, ठीक है, और ये 11वें भारतीय बन गए। हॉल ऑफ फेम में शामिल करना मतलब एक रिस्पेक्ट समझिएगा, क्रिकेटरों को क्या किया जाता है? एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये वही है जस्ट। चलिए, वैश्विक आर्थिक यहां पर रिपोर्ट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह किसके द्वारा आपको जारी किया जाता है ना? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें है क्या? तो इसमें एक्चुअली क्या है ना, भारत के लिए इन्होंने क्या किया है, भारत का जो ग्रोथ रेट है ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 6.3 का अनुमान किया है। भारत का ग्रोथ रेट 6.3 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी बिहार की कौन सी आर्द्रभूमि संरक्षण पहल है जिसे केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण मिलेगा? तो आपको नथमलपुर आपको भागपड़, ये कहां पर है? भोजपुर क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। नथमलपुर भागड़ जो है भोजपुर क्षेत्र में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये और पहला राज्य का आर्द्रभूमि, ये राज्य का अपना वेटलैंड एरिया है। अभी जो रामसर वाला है ना, रामसर का नहीं है, रामसर में तो बस आपको वही है, कांवरतार नागी नकटेव है, और ये अपना बिहार का राज्य का अपना बहुत सारा है, तो ये बिहार राज्य का अपना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वन रिपोर्ट मैंने बीपीएससी वाला चैनल पर करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। बीपीएससी वाला चैनल पे आपको कई सारी चीजों को वहां पर 10-10 मिनट के वीडियो है, देख लीजिएगा।
चलिए, पीएम पुरस्कार 2024-25 में 2 पुरस्कार जीतने वाले आपको अनाहत सिंह, ये लेडी हैं, कौन से क्या स्क्वैश, ये अभी जो स्क्वैश कप पे हुआ था ना एशियाई कप में, तो तीनों पुरुष महिला और मिक्स तीनों में इंडिया जीता है। ठीक है, तो यही आपको है, आपको अनाहत सिंह जो है महिला है और इन्होंने आपको महिला में जीता, और मिक्स में अभय सिंह के साथ इन्होंने आपको मिक्स भी जीता है। तो आपको स्क्वैश प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनको पीएससी अवार्ड भी मिला है, पीएससी अवार्ड भी मिला है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान की सेवानिवृत्त युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा, तो गुलदार। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहां पर किया जाएगा, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले, कोंकण का क्षेत्र है। भारत के राष्ट्रपति की एडी कैंप में रूप में शामिल होने वाले पहली नौसेना की महिला कौन है, तो यशस्वी सोलंकी। एडीसी का काम क्या होता है, जिन्हें देखिएगा राष्ट्रपति कहीं भी आती हैं जाती हैं, तो इस प्रकार के 5 एडीसी होते हैं। कोई नेवी से आता है, फिर कोई आपको एयरफोर्स से आता है, नौसेना से आता है, मतलब ये थल सेना से आता है, आर्मी से। तो ये 5 प्रमुख होते हैं जो कि आपको राष्ट्रपति का जितना भी संबोधन, ये वो सुरक्षा सब कुछ देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के हेड होते हैं ना, तो वही चीज कह रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज आपको यशस्वी सोलंकी, इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक सेज कहां पर स्थापित किया गया है, एआई का आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आपको नवा रायपुर छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से कौन सा सही है, जी हां, ये कहां हुआ है, एकदम फ्रांस के नीश में हुआ है। ठीक है, इसकी मेजबानी फ्रांस के साथ कोस्टा रिका भी कर रहा था, तो दोनों आंसर इसका सही है। विषय देख लीजिएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर को मुंबई को पीछे छोड़ते हुए लेपर्ड कैपिटल, मतलब तेंदुआ, सबसे ज्यादा तेंदुआ यहां पर है, लेपर्ड कैपिटल अब बंगलुरु बन गया है। ठीक है, पहले मुंबई था, अब भाई बंगलुरु बैठेगा नहीं, अब आदमी क्या कर रहा है उन्हीं लोग के जगह पे, ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा आपको था, तो आपको होलोमाथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आपको MSC इरीना को सही ढंग से परिभाषित करता है, जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पे पहुंचा है, विंझिंजाम, मतलब केरल में। ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, इससे बड़ा कंटेनर जहाज नहीं है। मैंने बताया था चीन में बना है, लेबनान के अंतर्गत झंडे पे आपको, मतलब लेबनान के अंतर्गत भी चलता है, और इससे बड़ा नहीं है, और आपको ये केरल के तट पे पहुंचा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 का 78वें लोकार्न फिल्म महोत्सव के लिए प्रतिष्ठित लेपर्ड अवार्ड आपको यहां पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पायने को। ठीक है, किसको दिया गया है, पायने को दिया गया है। लेपर्ड पायने ऐसे करके याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के 19वीं संस्करण में भारत का स्थान रहा है जेंडर गैप में 131। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 148 देशों में 131 स्थान रहा है, और हम लोग 2 पीछे ही हुए हैं, इससे पहले हम लोग 129 स्थान पे थे। ठीक है, शहरी स्थायी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग कराने वाला अपना बिहार, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात किए हुए हैं, कौन थे कौन नहीं, जो 100 क्वेश्चन वाला बिहार वाला है उसको देख लीजिएगा। विश्व रक्तदान दिवस 2025 के स्थान बताइए, 13 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल भाई मनाया जाता है। गिव ब्लड गिव होप, ठीक है, टुगेदर वी सेव लाइफ, एकदम दोनों सही है, तो राइट आंसर इज सी। अच्छा, 14 जून, एक सेकंड, एक है क्या, अच्छा हाँ 14 जून, सॉरी, चौदह जून को हम लोग मनाते हैं, है ना। इनमें से कौन सा गलत है, इसमें से एक्चुअली ये आपको वही बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। पहला ठीक है, आपको वाटर ट्रांसपोर्टेटिव अवार्ड मिला है। दूसरा आपको मशरूम में रैंक 1 है, हम लोग शहद में रैंक 4 है, बिल्कुल सही बात है। मखाना में भी नंबर 1 है। पटना में चलंत व्यायामशाला, मतलब कि चलने वाला जिम खोला गया है महिलाओं के लिए स्पेशली, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। किस राज्य में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह मिला है, तो छत्तीसगढ़ में मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे सोना का पूछेगा कि हाल ही में सोना का निक्षेपण कहां मिला है, तो जबलपुर में मिला है, जबलपुर। एक बड़ा सा हीरा कहां मिला था, तो आपको ध्यान रखिएगा बोत्सवाना में मिला था। वो सब मैंने करवा रखा डिटेल्स कि कितना, वो सब कितने ग्राम का था हीरा वगैरह, है ना। ये हीरा अगर पूछ देगा तो बोत्सवाना।
वो सब देख लीजिएगा, कितने ग्राम का था, क्या नहीं था, और क्या कितने कैरेट के, ये सब आपको। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान 19 जनवरी को आपको कहां खोला गया? तो अलीगंज, भागलपुर। निम्नलिखित में से पड़ोसी राज्य में ट्रॉलरों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने पर कड़ी निगरानी रखने वाला ड्रोन से कौन निगरानी करेगा? तो महाराष्ट्र पहला इस तरीके का स्टेट बना है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में महिला मतदान सबसे ज्यादा? तो पुदुचेरी। 43वें लोक नायक तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? तो नितिन गडकरी को। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो कांडला में हो रहा है। हॉकी एशिया कप 2025 के मेजबानी क्या बिहार कर रहा है, और पुरुष में जीत भी गया। पुरुष में कौन जीता है? भारत जीता है। ठीक है, ये अब ये पूछेगा नहीं क्योंकि 2 दिन पहले का। महिला वाला कहां हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है। महिला वाला हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, महिला वाला हैदराबाद। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को आपको किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत ने अपने डीप ओशन मिशन, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे जो अपने डीप ओशन मिशन तो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में किया है। ठीक है, कितना डीप आपको गया है? तो 5002 मीटर। ये क्वेश्चन में भी आपको और 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे कि किस सागर में अपना ये मिशन किया है। पूछ देगा इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। उत्तरी अटलांटिक में किया और 5002 मीटर की गहराई तक किया। फ्रांस इसका सहयोगी था। कौन था? फ्रांस इसका सहयोगी था। मैं फिर से बोल देता हूं भाई, इस क्लास का मकसद ये नहीं है बहुत डिटेल समझाना, बहुत डिटेल समझना है। तो मैं उसके लिए आपको पीडब्ल्यू पे मैराथन वगैरह लिया हूं, बिहार स्पेशल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सब कुछ लिया हूं। तो वहां देख सकते हैं अगर डिटेल्स बहुत जाना है। यहाँ पर क्विक रिवीजन आते हैं, है ना, ताकि एक आप लोग का क्विक रिवीजन हो। जब टाइम भी नहीं है बहुत डिटेल्स का। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, चूंकि वाई इंडिया मैटर्स पूछ चुका है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा कहां पर भारत की पहली ग्रासलैंड और पक्षी जनगणना हुई है? तो आपको काजीरंगा असम में हुआ है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पाद करने वाला प्रथम भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो आपको सी, तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। किस राज्य में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम वर्षा कराई गई है? तो आपको जयपुर के पास राजस्थान में कराई गई है। यस, ड्रोन के जरिए आपको आर्टिफिशियल रेन कराया गया, ड्रोन के जरिए। ठीक है, बिहार में सीतामढ़ी मां के जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर में परिसर में आपको भूमि पूजन भी किया है, उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अमित शाह ने किया था, प्लस आपको नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार भी थे, ये भी थे। ठीक है ना। शून्य गरीबी, पी फॉर पहल किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है ना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। तो पी फॉर मतलब पॉवर्टी की बात हो रही है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली, आपको मृणालिनी। निधि तिवारी को किस भारतीय नेता? तो ये आपको फिर से नरेंद्र मोदी जी की आपको कौन बनी है? तो निजी सचिव आपको बनी है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कह रहा है कौन सा कथन आपको सही है? तो नरेंद्र मोदी जी को आपको अभी हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही बात है। और वारंगल चपाता मिर्च, जिसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही बात है दोनों। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सारे आपको मैक्सिमम देशों का उच्च अवार्ड मिला है। उसको देख जरूर लेना कि कहां से क्या मिला है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। मोदी जी का अवार्ड कौन सा था, कहां से था, पूरा एकदम सीरीज से है। लेटेस्ट वाला देख लेना, इधर लेटेस्ट वाला सब देख लेना, त्रिनाड वाला देख लीजिएगा, इधर आपको फिजी सब वाला देख लीजिएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसे कोर्चन हैंसेन पुरस्कार मिला है? तो सौरभ गुहा को मिला है, सौरभ गुहा को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या गलत है? कह रहा है क्या गलत है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में? तो ध्यान रखिएगा, देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य में दूसरा सबसे आपको राज्य है, बिल्कुल सही पॉइंट है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है, शिवहर सबसे गरीब जिला है, बिल्कुल। पटना को तो सब ध्यान रख सके, शिवहर सबसे गरीब है। ठीक है, इस चीज को ध्यान नहीं रखिएगा, तो शिवहर को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिवहर सबसे आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट है, पटना तो सबसे हाई रहे है ही। प्रति व्यक्ति आय अभी कितना हो गई है? तो स्थिर मूल्य पे है आपको 36,333, और जो वर्तमान मूल्य है ये है आपको 66,828। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये तीनों आपको हमारा क्या है? सही है, कोई भी गलत नहीं है, यानी डी। गृह मंत्रालय ने भारत को कब तक नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है? तो 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च ये अमित शाह के द्वारा खुद का घोषणा किया गया था, है ना, 26 तक।
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में आपको 3 है, ध्यान रखिएगा। इसको नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। सूचकांक में उड़ीसा सबसे आगे, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है, ठीक है। और बिहार जो है आपको 13वें स्थान पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या गलत है? चावल का उत्पादन 21% बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। गेहूं का उत्पादन 70। अब देखो बिहार में नंबर 1 पे कौन है? तो चावल। अगर पूछेगा ना कि बिहार में हमारा प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा बिहार का, तो चावल। सेकंड में है गेहूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेहूं मत मार दीजिएगा, चावल। और चावल का कटोरा रोहतास है ना, राइस बॉल ऑफ बिहार रोहतास। तो चावल के उत्पादन में 21% बढ़ा है, गेहूं के उत्पादन में 10.7% बढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पशुधन यानी आपको लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में हम लोग ने ग्रोथ किया है 9.50, बिहार ने ग्रोथ किया है, ये भी सही पॉइंट है। बिहार सरकार ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 7 उत्पादकों को, कितने उत्पादक? 7 बीबीबीआई है। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। 7 कौन कौन से हैं? तो मतलब इन सबको इसलिए किया जाता है कि और प्रमोट करने के लिए। तो आपको मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। चाय को लेकर आपको किशनगंज करता ही है। तो आपको सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर जितने भी सटे हुए जिले हैं, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सबको थोड़ा सा सब्सिडी भी दे रही है कि भैया आप भी लोग थोड़ा सा चाय वगैरह कीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। तीनों सही। 7 उत्पाद है, ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला? मॉरिशस। महिला कबड्डी विश्व कप बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था? कबड्डी वाला हुआ था राजगीर यानी नालंदा। कहां? राजगीर। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं मत मार दीजिएगा, राजगीर नालंदा में ही है। चलिए, सिंपलीपाई राष्ट्रीय उद्यान जी हर या राष्ट्रीय उद्यान दर्जा पाने वाला देश का 107वां संरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का यह पहला नहीं, पश्चिम बंगाल का नहीं है, उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा का। तो यानी राइट आंसर ओनली 1। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? पटना से जयनगर। दिलिया सलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो आपको कैलाश सत्यार्थी, ये काफी बच्चों को वो करते हैं, इनको आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। 16 मार्च 2025 को पहली बार फिट इंडिया कार्निवल कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इनको आयुष्मान खुराना को मिला भी है, अवार्ड भी मिला है, वो क्वेश्चन आपको डीएस में पूछ भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम है 2 टाटा महिला प्रीमियर लीग आपको जीती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, मुंबई जीती है। पहली टीम हो गई है महिलाओं में कि मुंबई जीती है और इसने आपको हराया था। बेंगलुरु इसके पहले वाले में जीती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां का जो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है ना, उसका नाम मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी होगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को संदर्भ में देखते हैं। तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। थीम क्या था? सभी महिलाओं लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है। म्यांमार में आए भूकंप से निपटने के लिए हम लोगों ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ये भी देख लीजिएगा सब ऑपरेशन भी। ट्यूरिन यानी इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन कैसा था? तो 8, 18, 7, ठीक है, इतना टोटल इन्होंने जीता है। 8, 18, 7 को ऐसे करके याद रखिएगा। देखो ऐसे याद मत रखो 8 गोल्ड 18 रजत, ऐसे नहीं, सीक्वेंस याद रखो। 8, 18, 7 सबको पता है कि पहले गोल्ड देन सिल्वर देन आपको ब्रॉन्ज आता है ना, पहले स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। 8, 18, 7। अब सोचिए कितना आसान है। 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 7 कांस्य, टफ नहीं हो गया? 8, 18, 7 हो गया। ऐसे याद किया जाता है आपको, जो ये पदक तालिका होती है ना उसको, क्योंकि सबको पता है कि सीक्वेंस पहले गोल्ड का आता है, देन आपको सिल्वर, देन ब्रॉन्ज का, ठीक है। बताइए तो निम्नलिखित में से किसे डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आपको डेनबॉर्ग का अवार्ड मिलती है? तो विजय शंकरन, ये वहां के राजदूत है ना, ठीक है, भारत के संदर्भ में काम करते हैं, इसलिए इनको यह अवार्ड आपको दिया गया था। हाल ही में पहली बार राज्य विधानसभा में हस्तलिखित किसने किया? तो छत्तीसगढ़, हाथ से लिखा हुआ आपको पेश किया है पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे फ्रीडम मेमोरीज आपको किया है? तो एंजेला मार्केल की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम मेमोराइज 1954 से 2021। राता रानी वन्यजीव अभ्यारण्य 57 बाघ अभ्यारण्य बन गई है, कहां की? ओवरऑल इंडिया की। कहां पर है राता रानी वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आपको ये मध्य प्रदेश में आपको ये राता रानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा लार्समैन हिल्स कहां है? तो ये भैया अंटार्कटिका में है लार्समैन हिल्स, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन टैगिंग पहल किस मंत्रालय का है?
इसमें देखो डिटेल्स नहीं, डॉल्फिन टैगिंग में ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश देन बिहार है सबसे ज्यादा डॉल्फिन टैग कहाँ किया गया है, तो टैग किया गया है आपको ब्रह्मपुत्रा नदी असम की तरफ। टैगिंग मतलब कि पूरे एरिया को देखना कि कितने हैं कितने नहीं, तो टैगिंग आपको असम में हुआ है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन का जो जनगणना उसको देख लीजिएगा, नंबर 1 पे यूपी है, सेकंड बिहार है, और टैगिंग आपको अभी असम के क्षेत्र में हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को स्क्वाड ऑफ द ऑनर पुरस्कार मिला है ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा, आपको यह दिया गया। किस राज्य में भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा अवशिष्ट है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर। कहां पर है वो, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा हुई, तो 26 दिसंबर। भारत का पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र तेलंगाना हैदराबाद। किस पहल के तहत छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित गांव के विकास को बढ़ावा देने के लिए और कल्याणकारी लाभ पहुंचाने के लिए टीवी सेट लगाया? माओवादियों के लिए बहुत चीज बड़ा कि टीवी सेट लगा है, उनको देख रहे हैं, है ना। तो ये आपको नियाद नल्ला नार परियोजना है माओवादियों के लिए, कि भाई देखो इनका भारत का टारगेट ये नहीं कि माओवादी यहां से खत्म हो, इनका है कि वो आम धारा में आ जाए। मारना ये सब इनका नहीं है भारत का, मारो अपना ही लोग है, आम धारा में आ जाए। आप इस चीज को समझिए, आप किसी के बहकावे में ना आए, तो ये चीज आपको है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने देश के पहले भू विज्ञान संग्रहालय, तो आपको ध्यान रखिएगा जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने अभी आपको इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, राधाकृष्ण जी बने आपको सेकंड में, तो ये आपको ग्वालियर में उद्घाटन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जलवाहक नीति में शामिल हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में क्या गलत है? बिहार के खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए देखने में भले लग रहा है 100 क्वेश्चन, देखिए कम से कम 150 क्वेश्चन होगा या 130-40 होगा। ये क्या एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ही है। प्रति व्यक्ति खपत जो है आपको 363 किलोवाट है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है बिहार स्पेशल पेड क्लासेस में, ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान रखिएगा एमएसएमई में आपको वृद्धि हुई है 135% की, और आपको इंक्रीज हुआ टोटल एम्प्लॉयमेंट 107% के आसपास, ये भी सही बात है, यानी डी हमारा गलत है। चलिए, शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड किसको मिला है अभी, तो आपको बोरोनिका मिशेल बार्चलेट को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2024 से, चिली की है, सॉरी अर्जेंटीना की, कहां गया, तो ये हमारा सही है। यह 1886 से शुरू है, तो बिल्कुल ये भी सही है, नहीं हमारा राइट आंसर इज आपको सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। इनमें से क्या गलत है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहां से जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा एएसओ में पूछा, डीएसओ में पूछा, एएसओ में पूछा, आपको मोटर व्हीकल में पूछा, पता नहीं कहां से क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो टफ है, डेटा वाला है, बट डोंट वरी, है ना। यह इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्ट कब हुआ था, तो पहला आपको हुआ था 92-93 में। नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, ठीक है, यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहां पर है, मुंबई में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईसीएफ के माध्यम से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की तकनीक से सहायता भी ली जाती है पूरे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। मेरा इसमें लक्ष्य है कि आपको इसके बारे में कुछ आंकड़े जान लो, है ना। अच्छा नहीं, ये बी नहीं है, ये इसी में है, मतलब कहने का मतलब ये भी सही है। बिहार के संदर्भ में क्या गलत है, 84% परिवार ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल सही बात है। 84% महिलाएं और 79% पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। 23% परिवार का मुखिया महिलाएं हैं, सोच लो 100 में से 23% ही परिवार है जिसका हेड है मुखिया महिला, और 19% जनसंख्या महिला प्रधान परिवारों में रहती है। तीनों सही है बिहार के संदर्भ में, ये तीनों आंकड़े सही हैं, ठीक है, ये तीनों आंकड़े आपको सही है। राइट आंसर इज डी। ये भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में 96% परिवार बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। 83 परिवारों के पास शौचालय सुविधा है, बाकी 17 के पास नहीं है, अभी भी नहीं है शौचालय। 97 परिवारों के पास बिजली है, यानी 3% के पास अभी भी नहीं है बिजली, है ना, और इनमें से कोई, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो ये आपको हमारा ये हो गया, तो ये टोटल आपको 100-101 क्वेश्चन है,
होपफुली आप लोग को हेल्प मिलेगा। मेरा बस यही मकसद था कि फटाफट आप लोग 100 क्वेश्चन का आधे घंटे में रिवीजन कर ले, आधा घंटा भी